हेलो स्टूडेंट्स, हम कंप्यूटर साइंस पार्ट 1 का चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज को डिस्कस किया। इसमें हमने देखा कि वाटरफॉल मॉडल क्या होता है और एजाइल मेथोडोलॉजी क्या होती है। आई होप आपने वो लेक्चर्स देखे होंगे, क्योंकि आज का जो लेक्चर है वो प्रीवियस लेक्चर्स के साथ लिंक है, तो इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि एजाइल मेथोडोलॉजी क्या होती है। क्योंकि आज हम एजाइल मेथोडोलॉजी से ड्राइव किए गए मॉडल्स के बारे में बात करेंगे कि एजाइल मेथोडोलॉजी से दो मॉडल्स को ड्राइव किया गया है। एक आपके पास है स्क्रम मॉडल और एक आपके पास है लीन मॉडल। आज हम बात करेंगे स्क्रम मॉडल के बारे में और नेक्स्ट लेक्चर में हम लीन मॉडल को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि स्क्रम मॉडल क्या है। स्क्रम मॉडल को अच्छे से समझने के लिए हम इस स्क्रम मॉडल का जो पूरा का पूरा लाइफ साइकिल है, कि कुछ इस तरह से इस सारे लाइफ साइकिल को इस लेक्चर के एंड के ऊपर डिस्कस करेंगे। इस डायग्राम को समझने से पहले हम स्क्रम मॉडल के डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, ताकि आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो। तो सबसे पहले बात करते हैं स्क्रम मॉडल की डेफिनेशन की। स्क्रम इज एन अजाइल फ्रेमवर्क यूज्ड टू मैनेज एंड कंप्लीट कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स। कि स्क्रम हमारे पास एक ऐसा मॉडल है जो अजाइल मेथोडोलॉजी से ड्राइव किया गया है, और ये हम यूज करते हैं कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। आप बनाने जा रहे हैं एक राइड शेयरिंग मोबाइल ऐप लाइक उबर। तो ये जो मोबाइल ऐप है, इसके अंदर क्योंकि आपके पास बहुत सारे मॉड्यूल्स होंगे, आपके पास इसके अंदर राइडर का मॉड्यूल होगा, कस्टमर का मॉड्यूल होगा, एडमिन का मॉड्यूल होगा, मैप्स का मॉड्यूल होगा, लाइव ट्रैकिंग होगी, पेमेंट होगा। तो ये जो डिफरेंट आपके पास मॉड्यूल्स हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे। तो इनकी कनेक्टिविटी से आपके सॉफ्टवेयर की जो कम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए स्क्रम मॉडल को रिकमेंड किया गया है, और यही चीज़ इसकी डेफिनेशन के अंदर लिखी है कि जब आपने कोई कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बनाना होता है, वहां पर आप स्क्रम मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि स्क्रम मॉडल का फोकस किन चीज़ों में होता है। तो स्क्रम 4 पॉइंट के ऊपर फोकस करता है। नंबर 1, आइटरेटिव डेवलपमेंट। आइटरेटिव डेवलपमेंट मीन्स कि स्क्रम मॉडल कहता है कि आप अपने सॉफ्टवेयर को एक ही दफ़ा डेवलप करने ना जाएं, बल्कि अपने सॉफ्टवेयर को मॉड्यूल्स बाय मॉड्यूल्स आप डेवलप करें। पहले एक मॉड्यूल को डेवलप करें, फिर उसी प्रोसेस को दूसरे मॉड्यूल के ऊपर अप्लाई करें, और इस तरह से कंटिन्यूसली मॉड्यूल बाय मॉड्यूल आप अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करें। स्क्रम मॉडल क्या कहता है कि सबसे पहले आप प्लान करें कि आपने कौन सा मॉड्यूल डेवलप करना है, फिर उस प्लान के अकॉर्डिंग आप बिल्ड करें, आप अपने मॉड्यूल को बिल्ड करें, और जब वो मॉड्यूल बिल्ड हो जाए उसको रिव्यू करें कि आया क्या वो जो आपने मॉड्यूल बनाया है, क्या वो ठीक से वर्क कर रहा है। अगर वो ठीक से वर्क कर रहा है देन ओके है, अदरवाइज उसको इम्प्रूव करें। और इसी तरह से आप बार बार इस प्रोसेस को आइटेटिव तौर पर बार बार इस प्रोसेस को परफॉर्म करते रहें, और एट द एंड आपको फाइनल प्रोडक्ट आपकी मिल जाएगी। ये अप्रोच बेसिकली स्क्रम रिकमेंड करता है आइटेटिव डेवलपमेंट। सेकंड है टीम कोलैबोरेशन। ये नाम से आपको क्लियर हो रहा है कि स्क्रम मॉडल कहता है कि आप जो टीम के अंदर जो मेंबर्स हैं वो आपस में मुसलसल कोलैबोरेट करते रहें, आपस में चीज़ों को डिस्कस करते रहें, ताकि आपका जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो स्मूथली चलता रहे, किसी जगह पर डेडलॉक क्रिएट ना हो। नंबर थर्ड, फ्लेक्सिबिलिटी टू अडॉप्ट टू चेंज। स्क्रम मॉडल इस बात पर फोकस करता है कि आप जो सिस्टम बना रहे हैं वो चेंज को अडॉप्ट करता हो। यानी कि ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस अगर कस्टमर आता है और वो कोई चेंज मांगता है, तो आप बगैर किसी प्रॉब्लम के उस चेंज को अडॉप्ट कर सकें। ऐसा ना हो कि आप कहें कि ये चेंज पॉसिबल नहीं है। इस चीज़ को स्क्रम अवॉइड करता है, और इस चीज़ पर फोकस करता है कि कोई भी चेंज अगर आता है तो आपका जो सिस्टम है, आपका जो प्रोसेस है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का या सिस्टम डेवलपमेंट का, वो इस चीज़ को अडॉप्ट करता हो। नंबर 4 पे है कंटिन्यूअस डिलीवरी ऑफ वैल्यू। स्क्रम कहता है कि हर वक्त कस्टमर को कोई ना कोई वैल्यू मिलनी चाहिए। यानी हर फेज के बाद, या आपने देखा कि आप ये आइटरेटिव अप्रोच जब अपना रहे हैं, तो एक आइटरेशन के बाद कस्टमर को कोई ना कोई वैल्यू, कोई ना कोई वर्किंग प्रोडक्ट मिलनी चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि आपका जो स्क्रम मॉडल है वो सही से इम्प्लीमेंट है। अगर ऐसा नहीं होता तो इट मीन्स आपने स्क्रम मॉडल को अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो स्क्रम मॉडल इन 4 चीज़ों पर फोकस करता है, और इसी फोकस को देखते हुए नेक्स्ट हम बात करेंगे कोर स्ट्रक्चर ऑफ स्क्रम की, कि स्क्रम के कंपोनेंट्स कौन-कौन से हैं। स्क्रम कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर कंपोनेंट्स। स्क्रम के अंदर आपके पास 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 रोल्स, नंबर 2 इवेंट्स, और नंबर 3 आर्टिफैक्ट्स। इन तीनों को वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रोल्स के बारे में कि रोल्स क्या चीज़ है।
तो आपके स्क्रम मॉडल के अंदर आपके पास 3 मेन रोल्स होते हैं, जिसमें आपके पास सबसे पहला है प्रोडक्ट ओनर। प्रोडक्ट ओनर आपको नाम से आइडिया हो रहा है कि वो पर्सन या कंपनी जिसके लिए आप वो सिस्टम या सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, वो आपका क्या होगा, प्रोडक्ट ओनर होगा। अब इसका रोल क्या होगा? इंश्योर द टीम वर्क्स ऑन मोस्ट वैल्यूएबल फीचर्स फर्स्ट। कि प्रोडक्ट ओनर का रोल ये होता है कि ये चीज़ को इंश्योर करे कि आपकी जो डेवलपमेंट टीम है, वो सबसे जो मोस्ट वैल्यूएबल आपके सिस्टम के जो ज़्यादा वैल्यूएबल, ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, सबसे पहले उसके ऊपर काम करे और फिर जो कम वैल्यूएबल फीचर्स हैं, उसके ऊपर काम करें। ये रोल होता है आपके प्रोडक्ट ओनर का कि वो कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता रहे कि टीम कौन से मॉड्यूल पे काम कर रही है। नेक्स्ट आपके पास सेकंड रोल है स्क्रम मास्टर। स्क्रम मास्टर को आप स्क्रम मैनेजर भी कह सकते हैं। ये क्या करता है? ही फैसिलिटेट्स द प्रोसेस, रिमूव्स ऑब्स्टैकल्स एंड इंश्योर्स टीम फॉलोज स्क्रम प्रैक्टिसेस। तो ये आपको पढ़ के आइडिया हो रहा होगा कि ये बेसिकली क्या करता है कि किसी भी किस्म की अगर प्रॉब्लम आ जाती है आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, तो इस प्रॉब्लम को दूर करना आपके स्क्रम मास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लाइक फॉर एग्जांपल, आपकी टीम का कोई डेवलपर लीव पे चला गया या वो डेवलपर रिजाइन कर गया, तो उस डेवलपर की रिप्लेसमेंट किसने अरेंज करनी है? तो वो आपके स्क्रम मास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस तरह से अगर आपका कोई बजट का इशू है, कोई टाइम का इशू है, कोई भी छोटे से लेकर बड़ा कोई भी इशू क्रिएट होता है आपके डेवलपमेंट प्रोसेस के दरमियान, उसको फैसिलिटेट करना, उसको रिजोल्व करना इस स्क्रम मास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके बाद आपके पास थर्ड रोल है और वो है डेवलपमेंट टीम। डेवलपमेंट टीम यानी कि वो तमाम की तमाम टीम जो आपके सिस्टम को बना रही है, वो सारी की सारी टीम इसके अंदर शामिल होगी। रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग द प्रोडक्ट इंक्रीमेंट। और ये इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबल होती है कि हर फेज़ के बाद वो कोई ना कोई वर्किंग मॉड्यूल डिलीवर करें, ताकि हम कस्टमर को वैल्यू दे सकें, कस्टमर को बता सकें कि आपका ये सिस्टम इस पॉइंट पर मौजूद है, आप इसको चेक कर सकते हैं कि आपका ये सिस्टम इतना बन चुका है। ये सारी चीज़ें हम अपने कस्टमर को, अपने प्रोडक्ट ओनर को बता सकें। तो ये 3 मेजर रोल्स होते हैं आपके स्क्रम मॉडल के अंदर। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। नेक्स्ट आपके पास इवेंट्स, कि आपके स्क्रम मॉडल के अंदर इवेंट्स कौन-कौन से होते हैं? तो टोटल 5 इवेंट्स होते हैं आपके स्क्रम मॉडल के अंदर। वन बाय वन करके देखें। सबसे पहले इवेंट होता है स्प्रिंट। स्प्रिंट बेसिकली हम वर्ड यूज़ करते हैं स्क्रम के अंदर फेज़ के लिए। यानी कि एक फेज़ को हम यहाँ पर एक स्प्रिंट कहा जाता है। कि हमने फॉर एग्जांपल डिसाइड किया कि हमने सबसे पहले एक लॉगिन का मॉड्यूल बनाना है। ये बेसिकली आपको क्या होगा, ये आपका पहला स्प्रिंट होगा कि मैं इस तरह से कहूँगा कि हम अपने पहले स्प्रिंट के अंदर एक लॉगिन मॉड्यूल बनाएँगे। तो स्प्रिंट इवेंट के अंदर क्या होता है बेसिकली, टीम वर्क्स टुवर्ड्स द डिफाइंड स्प्रिंट गोल। कि आपने जो गोल डिफाइन किया है, टीम उसके ऊपर काम करती है। लाइक मैंने डिसाइड किया कि हमने लॉगिन का मॉड्यूल बनाना है, तो ये आपकी स्प्रिंट का क्या होगा, गोल होगा। द आउटपुट इज अ वर्किंग प्रोडक्ट इंक्रीमेंट। और इस स्प्रिंट के एंड के ऊपर जो हमारी आउटपुट आएगी, वो एक को कह रहा है कि वर्किंग इंक्रीमेंट होना चाहिए। यानी कि वो मॉड्यूल वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए जब आपका ये स्प्रिंट कंप्लीट हो। फॉर एग्जांपल, आप स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं और आपका गोल था आपने लॉगिन का मॉड्यूल बनाना है। तो एट द एंड ऑफ द स्प्रिंट आपको ये जो लॉगिन मॉड्यूल है, ये वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। कस्टमर इस लॉगिन मॉड्यूल को टेस्ट कर सके कि क्या ये सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। ये चीज़ आपकी होती है स्प्रिंट के इवेंट के अंदर। नेक्स्ट आपके पास इवेंट है स्प्रिंट प्लानिंग। स्प्रिंट प्लानिंग क्या होती है जी? टीम डिसाइड्स व्हाट टू डू इन द अपकमिंग स्प्रिंट। इस इवेंट के अंदर आपकी जो टीम है वो डिसाइड करती है कि नेक्स्ट स्प्रिंट के अंदर हमने क्या करना है। लाइक अभी हमने देखा, हमने कुल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर सपोज लॉगिन का मॉड्यूल बना लिए है स्प्रिंट 1 के अंदर। अब टीम डिसाइड करेगी स्प्रिंट प्लानिंग के इवेंट के अंदर कि नेक्स्ट मॉड्यूल कौन सा बनाना है। सपोज टीम डिसाइड करती है कि नेक्स्ट मॉड्यूल ऑनलाइन अटेंडेंस का बनाना है। तो ये बेसिकली काम किस इवेंट के अंदर होगा, ये होगा स्प्रिंट प्लानिंग के अंदर। थर्ड है आपके पास डेली स्टैंड अप, कि आपकी जो टीम है वो डेली कोलैबोरेशन करेगी। लाइक 15 मिनट्स मीटिंग एवरी डे। ये टाइम यहाँ पे कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इस इवेंट का मेन पर्पल क्या है कि डेली बेसिस के ऊपर आपकी जो टीम है वो आपस में डिस्कशन करेगी आपकी करंट वर्किंग के बारे में कि कितना काम हो चुका है, क्या रहता है और कहाँ-कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कौन-कौन सी चीज़ें सही से चल रही हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी डेली स्टैंड अप के अंदर डिस्कस की जाएँगी। नेक्स्ट नंबर 4 पे है स्प्रिंट रिव्यू। ये क्या है? टीम डेमोंस्ट्रेट्स द वर्किंग इंक्रीमेंट। के इस इवेंट के अंदर आपकी जो टीम है वो आपका जो इंक्रीमेंट है उसके ऊपर डिस्कशन करेगी।
लाइक आपने लॉगिन मॉड्यूल बनाया। अब लॉगिन मॉड्यूल बनाने के बाद स्प्रिंट रिव्यू किया जाएगा कि क्या ये जो लॉगिन मॉड्यूल है ये सही से वर्क कर रहा है। इसके ऊपर पूरी की पूरी टीम डिस्कशन करेगी और अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम देखी जाती है तो इसको रिजॉल्व किया जाएगा। लास्ट में आपके पास आ जाता है स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव। ये आपके पास लास्ट इवेंट है। इसमें क्या होता है, डिस्कस व्हाट वेंट वेल। ये बेसिकली इवेंट आपके स्प्रिंट के लास्ट के ऊपर परफॉर्म किया जाता है, जिसमें देखा जाता है कि इस स्प्रिंट के अंदर क्या अच्छा गया, कि कौन कौन सी चीजें अच्छी चली। सेकेंडली, व्हाट नीड्स इंप्रूवमेंट, और कहाँ कहाँ पे हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ये दोनों चीजें आपकी स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव के अंदर देखा जाता है और इसी की बेस के ऊपर आप अपने नेक्स्ट स्प्रिंट की प्लानिंग करते हैं। तो ये टोटल 5 इवेंट्स हैं जो आपके स्क्रम मॉडल के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। आई होप आपको ये पांचों के पांचों इवेंट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट लास्ट है आपके पास आर्टिफैक्ट्स। ये क्या होते हैं? आर्टिफैक्ट्स आर द की डॉक्यूमेंट्स और डिलीवरेबल्स, कि आपके डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर आप जो जो डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं और जो जो डिलीवरीज करते हैं वो आपकी आर्टिफैक्ट्स चलाती हैं। इसमें आपके पास बेसिकली 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट बैकलॉग। ये आपके पास एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर आप अपने प्रोडक्ट के तमाम फीचर्स को लिस्ट डाउन करते हैं। लाइक अ प्रायोरिटाइज्ड लिस्ट ऑफ ऑल फीचर्स, enhancements, bugs and requirements for the product। कि अगर आप एक नया सिस्टम बना रहे हैं तो उसके अंदर कौन कौन से फीचर्स होंगे, ये चीज आप अपने इस प्रोडक्ट बैकलॉग के अंदर लिखते हैं। अगर आप एग्जिस्टिंग सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं तो उसमें कौन सी इन्हांसमेंट आपने लानी है, कौन से बग्स को रिजॉल्व करना है, या आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, ये सारी सारी चीजें आप प्रोडक्ट बैकलॉग के अंदर डिफाइन करते हैं। लाइक आपने एक सिस्टम बना रहे हैं स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, तो उसमें आप कहते हैं कि आपका एक लॉगिन का मॉड्यूल होगा, आपका पेमेंट का मॉड्यूल होगा, आपका अटेंडेंस का मॉड्यूल होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप अपनी प्रोडक्ट बैकलॉग के अंदर बेसिकली डिफाइन करते हैं। सेकंड आपके पास है स्प्रिंट बैकलॉग, कि आपने इन प्रोडक्ट बैकलॉग में से जो फीचर चूज कर लिया। देखिए स्प्रिंट बैकलॉग क्या कहता है, सिलेक्टेड प्रोडक्ट बैकलॉग आइटम्स द टीम कमिट्स टू कंप्लीट ड्यूरिंग द करंट स्प्रिंट। कि करंट स्प्रिंट के अंदर हमने सपोज डिसाइड किया कि हमने लॉगिन का मॉड्यूल बनाना है। तो इस लॉगिन को मॉड्यूल के बनाने के लिए आपको कौन कौन से प्रोसेस, ये कौन कौन से स्टेप्स को परफॉर्म करना है, वो आप अपने स्प्रिंट बैकलॉग के अंदर लिखते हैं। लाइक मैं कहता हूँ कि लॉगिन का मॉड्यूल बनाने के लिए मुझे एक फॉर्म डिजाइन करना पड़ेगा, फिर मुझे एक डेटाबेस का टेबल बनाना पड़ेगा, फिर फॉर्म को टेबल के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये सारे सारे जो स्टेप्स हैं वो आप इस स्प्रिंट बैकलॉग के अंदर बेसिकली डिफाइन करते हैं। ये आपका सेकंड आर्टिफैक्ट था। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास इंक्रीमेंट। ये बेसिकली क्या है, ये डिलीवरी है आपकी कि आप स्प्रिंट के एंड के ऊपर क्या इंक्रीमेंट डिलीवर कर रहे हैं। द वर्किंग वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट डिलीवर्ड एट द एंड ऑफ द स्प्रिंट। इस स्प्रिंट के एंड के ऊपर आप जो प्रोडक्ट या वर्किंग मॉड्यूल आप डिलीवर कर रहे हैं उसको आप कहते हैं इंक्रीमेंट। लाइक मैंने अपने पहले स्प्रिंट के एंड के ऊपर ये लॉगिन का जो मॉड्यूल है ये डिलीवर किया, तो ये लॉगिन का मॉड्यूल क्या होगा, ये आपका इंक्रीमेंट कहलाएगा। सो ये 3 आपके पास आर्टिफैक्ट्स होते हैं आपके स्क्रम मॉडल के अंदर। सो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि रोल्स क्या होते हैं, इवेंट्स क्या होते हैं और आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं स्क्रम मॉडल के अंदर। अब लास्ट के ऊपर हम अपने स्क्रम लाइफ साइकिल को सम अप करते हैं और डायग्राम की मदद से समझते हैं कि सारे के सारे जो आपने इवेंट्स देखे ये किस तरह से परफॉर्म किए जाते हैं। तो सबसे पहले सपोज करें कि आप एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोडक्ट बैकलॉग बनाएंगे। हमने यहाँ पर एक प्रोडक्ट बैकलॉग बना दिया जिसमें हम सारे के सारे फीचर्स जो हमने स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ऐड करने हैं वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। लाइक हम कहते हैं कि इसके अंदर रजिस्ट्रेशन का मॉड्यूल होना चाहिए, इसके अंदर लॉगिन का मॉड्यूल होना चाहिए, इसके अंदर फी का मॉड्यूल होना चाहिए और इसके अंदर अटेंडेंस का मॉड्यूल होना चाहिए। जितने भी मॉड्यूल्स हैं वो आप इस प्रोडक्ट बैकलॉग के अंदर लिख लेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप स्प्रिंट प्लानिंग करेंगे। आप प्लान करेंगे कि आपने इन तमाम मॉड्यूल्स में से कौन सा मॉड्यूल डेवलप करना स्टार्ट करना है। तो सपोज हमारी टीम डिसाइड करती है कि हमने रजिस्ट्रेशन का मॉड्यूल सबसे पहले डेवलप करना है। अब इस रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल का एक स्प्रिंट बैकलॉग तैयार किया जाएगा जिसमें इस रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल को बनाने के लिए कौन कौन से हमने स्टेप फॉर्म करने हैं वो सारे के सारे यहाँ पर लिखे जाएंगे। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन के लिए हमें क्या करना है, एक डिजाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिजाइन करना है। सेकंड हम कहते हैं क्रिएट डेटाबेस टेबल, फिर हमें एक टेबल क्रिएट करना है जो इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ कनेक्ट होगा। फिर एट द एंड आप कहते हैं कि हम फिर इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को टेस्ट करेंगे। ये स्टेप्स हमने परफॉर्म करने हैं
अपने इस स्प्रिंट के गोल को अचीव करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम अपने स्प्रिंट बैकलॉग के अंदर लिख लेंगे। अब ये स्प्रिंट बैकलॉग दे दिया जाएगा आपकी स्प्रिंट टीम को, कि वो टीम इस सॉफ्टवेयर को बनाएगी, इस सिस्टम को बनाएगी, उसको आप ये स्प्रिंट बैकलॉग दे देंगे। ये टीम इस मॉड्यूल पर वर्क करना स्टार्ट कर देगी और इस टीम को कोई ना कोई स्पेसिफिक टाइम भी दिया जाएगा कि आपने इतने टाइम के अंदर 7 डेज़ के अंदर या 10 डेज़ के अंदर आपने इस मॉड्यूल को कंप्लीट करना है। अब ये टीम इसके ऊपर वर्क करेगी और डेली बेसिस के ऊपर स्क्रम करेगी। डेली स्क्रम, जिसको हमने अपने प्रीवियस डिस्कशन में स्टैंड अप का नाम दिया था, कि ये टीम डेली बेसिस के ऊपर आपस में कोलैबोरेट करेगी, आपस में डिस्कशन करेगी कि आज के दिन के अंदर या लास्ट डे के अंदर हमने किस चीज़ को डेवलप किया और कहाँ से हमने आज स्टार्ट करना है। ये डेली बेसिस के ऊपर ये टीम डिस्कशन करेगी ताकि ये जो फाइनल प्रोडक्ट है, फाइनल आपके पास आउटपुट है, वो एक वर्किंग इंक्रीमेंट हो। तो एट द एंड ऑफ दैट टाइम आपकी ये जो टीम है आपको एक वर्किंग इंक्रीमेंट प्रोवाइड करेगी, जो कि आपका एक वर्किंग मॉड्यूल होगा। लाइक हमने रजिस्ट्रेशन का मॉड्यूल स्टार्ट किया था, एट द एंड ये रजिस्ट्रेशन का मॉड्यूल आपको एक कंप्लीट पैकेज के तौर पर मिलेगा, जिसको आप यूज कर सकते हैं, जिसको आप टेस्ट कर सकते हैं और ये वर्क कर रहा होगा और ये वर्किंग कंडीशन में होगा। अब ये जो इंक्रीमेंट हमें मिला है, ये इंक्रीमेंट को क्या किया जाएगा, स्प्रिंट का रिव्यू किया जाएगा। हमने देखा था कि एट द एंड ऑफ द स्प्रिंट हम क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं कि आया क्या वो जो हमारा इंक्रीमेंट हमें मिला है वो वर्क भी कर रहा है, क्या उसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम तो नहीं। अब ये स्प्रिंट रिव्यू के लिए हम अपने इस मॉड्यूल को जो प्रोडक्ट ओनर है उसको हम ये देंगे। अब प्रोडक्ट ओनर इस इंक्रीमेंट को टेस्ट करेगा। लाइक ये रजिस्ट्रेशन का मॉड्यूल था, तो प्रोडक्ट ओनर इस रजिस्ट्रेशन के मॉड्यूल को टेस्ट करेगा। अगर तो वो इस इंक्रीमेंट से सेटिस्फाई हो जाता है तो वो ग्रीन सिग्नल दे देगा। अदरवाइज अगर उसको ये फील होता है कि इस रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल के अंदर उसने कोई नया फीचर ऐड करवाना है, तो वो उस फीचर को मेंशन कर देगा और उस फीचर को आपकी इस प्रोडक्ट बैकलॉग के अंदर दोबारा से ऐड ऑन कर दिया जाएगा, ताकि फ्यूचर स्प्रिंट्स के अंदर इस रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल के अंदर वो फीचर भी ऐड कर दिया जाए। तो ये आपके पास एक मेथड था स्प्रिंट को रिव्यू करने का। इसी तरह से स्प्रिंट को इंटरनल टीम की तरफ से भी रिव्यू किया जाता है, इसको आप कहते हैं स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव। ये बेसिकली आपकी इंटरनल टीम करती है, जिसमें ये देखती है कि व्हाट वेंट वेल, ये हमने देखा था अभी कि व्हाट वेंट वेल, क्या चीज़ें अच्छी गई, एंड व्हाट नीड्स इंप्रूवमेंट, और कहाँ पे हमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये चीज़ें हम स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव में देखते हैं और इसी चीज़ के ऊपर हम अपनी नेक्स्ट स्प्रिंट की प्लानिंग करते हैं कि अगर तो आपका ये जो इंक्रीमेंट मॉड्यूल था ये प्रोडक्ट ओनर ने ओके कर दिया है, तो हम अपनी स्प्रिंट प्लानिंग के अंदर नेक्स्ट मॉड्यूल चूज कर लेंगे। लेकिन अगर वो कहता है कि इस रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल के अंदर कोई नया फीचर ऐड करो, आप दोबारा से अपनी स्प्रिंट प्लानिंग के अंदर इसी रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल को चूज करेंगे और वो जो नया फीचर ऐड करने के लिए कहा गया है, उस फीचर को ऐड करने के लिए आप दोबारा से एक पूरा का पूरा फेज यानी कि स्प्रिंट चलाएंगे और दोबारा से उसका एक इंक्रीमेंट रेडी करेंगे। और इस तरह से ये प्रोसेस आइटरेटिव तौर पर चलता रहेगा जब तक आपको फाइनल प्रोडक्ट नहीं मिल जाती। तो ये बेसिकली सारा का सारा लाइफ साइकिल था स्क्रम मॉडल का। आई होप आपको स्क्रम मॉडल अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।